बड़ौदा में जो पीछे चुनाव हुआ पिछले वर्ष, श्री कृष्ण हुड्डा जी वहाँ से जब जीते थे तो उनको 42,000 वोट पड़े थे और जेजेपी के कैंडिडेट को 33,000 वोट मिले थे, बीजेपी के कैंडिडेट को 37,000 वोट मिले थे। इस लड़ाई में जेजेपी बीजेपी गठबंधन है, 1 और 1 2 नहीं बल्कि 1 और 1 11 का गठबंधन है। 32,000 और 37,000 को जोड़ लूँ तो 70,000 का गणित बैठता है, अगर मैं गलत नहीं हूँ। तो 70,000 से तो ये दोनों पार्टियां शुरुआत कर रही हैं। प्रत्येक कार्यकर्ता बड़ी निष्ठा से, एकता से संगठित होकर के इस चुनाव को लड़ेगा और इसके पश्चात कल ओम प्रकाश धनखड़ जी के नेतृत्व में हम सब लोग वहाँ पर बीजेपी जेजेपी के कार्यकर्ता मिलजुल कर फिर से बैठक करेंगे और अपनी अपनी जिम्मेवारियों को डिवाइड करेंगे। आखिरी 2 दिन में दुष्यंत चौटाला जी और चीफ मिनिस्टर साहब भी वहाँ पर दौरे करेंगे। इसी हिसाब से पार्टी के सभी सीनियर नेताओं की ड्यूटी बड़ौदा में जोन वाइज बांट करके लगा दी जाएगी। निश्चित तौर पर जब रिजल्ट 10 को आएगा तो जेजेपी बीजेपी सरकार का गणित एक और बढ़ जाएगा। कांग्रेस के जो कैंडिडेट हैं, पहली बात तो कमज़ोर कैंडिडेट हैं, दूसरी बात उनका जो पीछे ट्रैक रिकॉर्ड रहा, क्राइम से जुड़े रहे और इस तरह की छवि के लोगों को आज के दिन राजनीति में जगह नहीं मिलती। मैं नहीं मानता वो किसी भी तरह योगी पहलवान के सामने कोई टक्कर दे पाएंगे। ये बात जात पात की नहीं, 36 बिरादरी के लोग जिसने देश के लिए मेडल ला करके दिए, देश का नाम रोशन किया, देश के लिए एक मुकाम हासिल किया और बड़े से बड़ा त्याग किया, आज वो जनसेवा के माध्यम से लोगों की सेवा, हरियाणा की सेवा, बड़ौदा की सेवा करना चाहता है। तो फिर जो कांग्रेस का कैंडिडेट है, मैं मानता हूं कि ये भालू शेर के सामने वो खासा कुछ पैतरा नहीं अपना पाएंगे। मुझे लगता है निश्चित तौर पर हम ये सीट, हमारा शेर योगी पहलवान जीत करके बड़ौदा से। मैं उनकी जीत तब मानूंगा जब वो जींद का रिकॉर्ड तोड़ें 3454 का, और मुझे उम्मीद है कि वो 3400 वोट हासिल कर लें इस बार। मैं उसी में उनकी जीत मानूंगा। सीटें बढ़ेंगी तो सरकार गिरेगी या मजबूत होगी, ये तो वो लोग हैं भूपेंद्र हुड्डा सरीखे के लोग, जो एक आदमी को तो कई बार होता है रात को ना दिखे। कई लोग ऐसे होते हैं जिनको एक वो होती है कि रात को बीमारी होती है ना दिखने की, कुछ ऐसे होते हैं जिनको दिन में भी नहीं दिखता, और उनको मैं कहूँगा कि वो पूरी तौर पर ब्लाइंड यानी पूरी तौर पर अंधे हैं। इसी हिसाब से इस कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के अंदर जो नेता हैं उनको अब दिन में भी दिखना बंद हो गया। जब एमएसपी पर खरीद हो रही है, मंडियां सुचारू रूप से चल रही हैं और वो फिर भी ये बात कह रहे हैं, इस तरीके की बात कह रहे हैं, और अब आप जी ने जैसा कहा कि वो कह रहे सरकार गिर जाएगी, गणित बढ़ेगा तो सरकार और मजबूत होगी। नहीं, निश्चित तौर पर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के मुखारबंद से निकली एक एक बात का बड़ा तोल और मोल है, मगर आज चौटाला साहब की बात नहीं है। उस पार्टी का नेतृत्व कौन कर रहा है, उस पार्टी का जो नेतृत्व कर रहा है उसकी छवि पर लोग कितना वोट देते हैं वो ज़्यादा मायने रखता है। तो इसलिए लोग प्रैक्टिकलिटी देखते हैं और प्रैक्टिकली मैं नहीं मानता कि वो 3400 वोट इंडियन नेशनल लोकदल हासिल कर पाएंगे। इसमें कोई दो राय नहीं कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी हरियाणा के सर्वोपरि सबसे बड़े नेता हैं, आज भी हैं, और उनका जो राजनीतिक एक्सपीरियंस है उसका कोई तोल मोल नहीं।